हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लहंगा मेकिंग। तो इसके लिए मैंने लिया है एक प्लेन फैब्रिक 2 मीटर और ये एक मेरी प्लेन साड़ी है जिससे मैं आपको एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसकी किनारियों को कट कर लेना है। जैसे इसकी सारी किनारियों को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड में किनारियाँ हैं तो मैं दोनों साइड की किनारियों को अच्छे से कट कर लूँगी ताकि हमें कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। साइड किनारियाँ थी, मैंने उन दोनों को अच्छे से कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड की कट हो गई। हमारे पास प्लेन फैब्रिक है। इस तरह हमें अम्ब्रेला लहंगा कट करते उस तरह मैंने इसको तिरछा फोल्ड किया है, डबल फोल्ड करके फिर मैंने इसको तिरछा फोल्ड कर दिया। और मार्किंग करनी है हमें 8 इंच और 32 कमर, इसलिए मैं 8 इंच पर इस तरह कर रही हूँ। यहाँ से हम देखेंगे 9.5 आ रहा है और इस तरह से 9.5 पर इस तरह से गोलाई देते हुए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हमें देखना है कि हमें लहंगे की लेंथ कितनी रखनी है। मुझे 40 इंच की लेंथ रखनी है। अब यहाँ पर हम 40 इंच मार्क कर देंगे। अब यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं यहाँ से पकड़ने के लिए या फिर किसी भारी चीज़ से दबा दे। और यहाँ पर हमारा आ रहा है 49.5 और इस 49.5 पर इस तरह से राउंड घुमाते घुमाते हम इस पर पूरे पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर पहले से मार्किंग कर रखी है। तो चलिए हम इसे कट कर देते हैं। अच्छे से इसे कट कर लेंगे, ये देखिए। और इसकी कमर की साइड से भी इसे इस तरह से कट कर देंगे। दोनों साइड से कटिंग हो गई है। जो हमारा ये हिस्सा रह गया है इस पर हम थोड़ा सा जॉइंट लगाएंगे। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को मैं इस तरह से सेट करते हुए रखूँगी, इस तरह से रखूँगी और फिर इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना होगा। जो अम्ब्रेला लहंगा उनमें जॉइंट लगता ही है। तो चलिए यहाँ पर जो बाकी बच गया था उसमें से हम बेल्ट निकालते हैं। उसके लिए जो झोल का कपड़ा है उसे निकाल देते हैं। 4 इंच की हम यहाँ पर बेल्ट निकालेंगे। 4 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग कर ली है। यहाँ पर देखेंगे तो यह काफ़ी 20 इंच का आया हुआ है। मैं इसको सारे को अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी, इसे कट नहीं करूँगी। बाकी जो साड़ी बच गई उसे मैं एज इट इज़ लहंगे में यूज करेंगे। ये जो साड़ी थी इसका पल्लू यहाँ पर तुरपा हुआ है, इसे मैं कट करके अलग कर दूँगी। फैब्रिक को मैं एज इट इज़ लहंगे में यूज करूँगी। इसके बाद हम ले लेते हैं लाइनिंग। 2 मीटर मैंने लाइनिंग लिया है, शाइनिंग में है ये। इसकी भी मैं पहले इस तरह से बेल्ट को कट कर लूँगी। बेल्ट को मैंने कट कर लिया है। अब इसे मैं डबल फोल्ड कर दूँगी। डबल फोल्ड करके जिस तरह हम सिंपल पेटीकोट 6 कली का पेटीकोट काटते हैं उसी तरह से इस पर हमें मार्किंग करनी है और इसे कट करना है। 5 इंच इधर से लूँगी और 5 इंच इधर से और इस तरह से करके मैं इसे कट कर लूँगी। देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। हमारी कटिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग शुरू करने के लिए पहले हमें लाइनिंग को रेडी करना है। लाइनिंग के लिए बड़ी कली लेंगे। बड़ी कली के दोनों साइड छोटी छोटी कलियों को स्टिच करेंगे। जिस तरह हम सिंपल 6 कली का पेटीकोट स्टिच करते हैं उसी तरह से हमें स्टिच करना है। इसे कली को इस पर अच्छे से अटैच कर देंगे। जिसको भी पेटीकोट की सिलाई आती है वो इसे आसानी से बिना बताए स्टिच कर सकता है और नहीं भी आती तो हमारी वीडियो देखकर वो सीख सकता है। ये देखिए अब दूसरी साइड भी मैं छोटी वाली कली को अटैच कर दूँगी। ये देखिए मैंने दोनों साइड अटैच कर दिया है और सेम तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब इसको एक साइड से स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जॉइंट लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। इसे पूरा रेडी होने के बाद हम इसकी कमर का मेजरमेंट लेंगे। ये हमें 32 कमर चाहिए तो ये कितना आया है देखिए। अब मुझे इसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मैं इसकी कमर का मेजरमेंट लेती हूँ। इसकी कमर का मेजरमेंट यहाँ पर अधिक ज़्यादा आया है। थोड़ा सा साइड में फोल्ड होगा और अगर फिर भी ज़्यादा लग रहा है तो जो बड़ी वाली कली है उस पर इस तरह से हम प्लेट्स बना देंगे।
दोनों साइड पर इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ रेडी होने के बाद ये किस तरह का लग रहा है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है। और अब इसके ऊपर हम लहंगा मेकिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे। इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे, कमर की साइड से हमें इसे पकड़ना है। और जो साड़ी का बाकी बचा हुआ हिस्सा था, एक तो हमने अम्ब्रेला कट किया था, दूसरा जो बचा हिस्सा था उसको इस तरह से हमें चुन्नटे बनाकर इसे पूरे को इसके ऊपर सेट करना है। ये देखिए इतने कपड़े की हमें यहाँ पर चुन्नटे बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर वाले हिस्से पर इस तरह से रखेंगे और थोड़ी सी प्लेन में ही स्टिचिंग लगाएंगे और बिल्कुल बारीक बारीक इस पर प्लेट्स डालनी है। आप चाहें तो इस पर धागा खींचकर जैसे प्लेट्स बनाते हैं उस तरह भी बना सकते हैं, पर मैं इस पर इसी तरह से बारीक बारीक प्लेटें डाल रही हूँ। और ये देखिए मैंने इसे पर पूरे पर इस तरह से बारीक प्लेटें डाल दी है। देखिए अच्छे से मैंने इस पर स्टिच कर लिया है। उसके बाद बारी है अम्ब्रेला कट की। अम्ब्रेला कट पर मैंने पहले से देखिए इस तरह से इस पर जॉइंट लगा लिया है। और जो अम्ब्रेला कट है उसको इसके ऊपर रखते हुए इसकी कमर को यहाँ पर रखेंगे, इसके ऊपर इस तरह से अटैच करते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है उस पर हमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं देना है, उसको हल्के हाथों से इस पर फिनिशिंग के साथ अटैच करते हुए स्टिच करेंगे। सेट करते हुए स्टिच करना है। अगर हम इस पर थोड़ा सा खिंचाव बना देते हैं तो हमारी कमर जो है वो यहाँ पर थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसको सेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो चलिए यहाँ पर अच्छे से स्टिच करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर आप 2 अम्ब्रेला लेयर भी दे सकते हैं, ऊपर नीचे 2 तरह की अम्ब्रेला लेयर बना सकते हैं। इससे ये काफ़ी फ्लेयर में नज़र आएगा, काफ़ी सुंदर भी दिखेगा। मेरे पास साड़ी का कपड़ा इतना ही था तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ साइड से जिस तरह पेटीकोट में स्टिच करते हैं इस तरह से यहाँ साइड से स्टिच करेंगे। इस तरह से यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे जिस तरह से पेटीकोट में साइड में स्टिच करते हैं फोल्ड करके, इस तरह से दूसरी साइड भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। तीनों लेयर को अच्छे से यहाँ पर पकड़ेंगे और तीनों लेयर को अच्छे से पकड़ते हुए स्टिच करना है। ये देखिए तीनों लेयर को एक साथ स्टिच करना है। यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और जितनी हमें लंबी जिप लगानी है उसको छोड़ते हुए थोड़ा हल्का सा इसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और इसे मैं सीधा कर लूँगी बेल्ट लगाने के लिए। बेल्ट लगाने से पहले मैं यहाँ पर एक जिप लगा रही हूँ। जिप को इस तरह से सेट करना है, अच्छे से जिप को लगाएंगे, को ऊपर से एक बार रखते हुए अच्छे से सेट करेंगे। अगर हमारी जिप अच्छी नहीं लगेगी तो लहंगे में फिनिशिंग नज़र नहीं आएगी, लहंगा बहुत ही देखने में गंदा लगेगा। इसलिए हमें जो जिप है उसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगाना होता है। यहाँ आप जिप की जगह पर हुक पट्टी लगा सकते हैं और वहाँ पर हुक लगाकर उसे भी अटैच कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर जिप लगा रही हूँ। देखिए जिप लगाकर कंप्लीट हो गई है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट के लिए पहले लाइनिंग लिया है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव के लिए थोड़ा सा इस तरह से ज़्यादा पार्ट छोड़ देंगे और उसके ऊपर कमर को इस तरह से स्टिच करेंगे। कमर को अच्छे से इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। बेल्ट हमारी काफ़ी लंबी हमने यहाँ पर काटी थी, जितना कपड़ा था हमने उतनी ही बेल्ट यहाँ पर रख ली थी। सो हमारी बेल्ट काफ़ी लंबी है और कमर है जो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है लहंगे की। सो जितनी यहाँ पर सेट हो रही है उतनी सेट करेंगे और जो एक्स्ट्रा बच जाती है उसे हम कट कर देंगे। अच्छे से इसे स्टिच करना है। लगभग आधा इंच का हमें यहाँ पर मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच करना है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा हमारी बेल्ट बच गई है उसे कट करेंगे। यहाँ पर मैं एक लेस को यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। इस तरह से लेस को यहाँ पर अटैच कर दूँगी और उसके बाद इस तरह से यहाँ पर इसे फिनिशिंग के साथ अटैच करूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी लेस लगकर हमारी बेल्ट जो रेडी हो गई है।
अब मैं इसको थोड़ा आपको फैला कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से रेडी हुआ है। ये देखिए बेल्ट हमारी स्टिच हो गई है अच्छे से। और उसके बाद हमें जो साइड कॉर्नर है उनको स्टिच करना है। उनके लिए हमें क्या करना है, इसे उल्टा कर दिया है। 3 लेयर हैं, तीनों लेयर को अलग अलग से स्टिच करूँगी। पहले जो अम्ब्रेला लेयर है उसको अलग से स्टिच करूँगी, उसके बाद जो गैदरिंग की लेयर है उसे अलग से स्टिच करूँगी और उसके बाद लाइनिंग वाले को स्टिच करूँगी। और देखिए मैंने तीनों लाइनिंग को इस तरह से स्टिच कर लिया है। तीनों को अलग अलग से स्टिच कर लिया है ताकि इसका घेर ज़्यादा अच्छा दिखाई दे। और अब बारी है इसके बॉटम को रेडी करने की। बॉटम को रेडी करने के लिए जो इसका लाइनिंग है उसे मैं थोड़ा फोल्ड कर दूँगी और जो दूसरी लेयर है उसे भी फोल्ड करके रेडी करूँगी। तो देखिए लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड करके मैं इस तरह से स्टिच इस पर लगा रही हूँ। लाइनिंग पर अच्छे से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और इसको देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर कर रेडी कर लिया है। लाइनिंग का बॉटम रेडी है। उसके बाद जो पार्ट हमने यहाँ पर छोटे छोटे प्लीट्स बनाई थी उस पार्ट को लेना है और उस पर बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करके फिर स्टिचिंग करनी है। इसको हमें चौड़ाई में फोल्ड नहीं करना है। चौड़ाई में फोल्ड करने पर ये काफ़ी गंदा लगेगा देखने पर, इसलिए मुझे बिल्कुल बारीक फोल्ड करना है। चाहे तो आप यहाँ पर पिको करा सकते हैं, मेरे पास पिको मशीन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। और इसके बाद देखिए जो ऊपर का अम्ब्रेला पार्ट है उस पर तो मैं बाहर से पिको ही कराऊंगी। ऐसे इसका पहना हुआ लुक देखिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, काफ़ी फ्लेयर इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें।